ओके, जब हमने लूप पढ़ाए थे तो मैंने 4 लूप के टाइप बताए थे। मैंने बोला था फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। पर अभी तक हम लोगों ने सिर्फ यही 3 देखे। चौथा लूप कौन सा मैंने बताया था? मैंने बताया था फॉर ईच या फॉर इन लूप। और ये मैंने आप लोगों को बोला था कि तब हम लोग यूज करेंगे जब हम एरेज के कॉन्सेप्ट पर आएंगे। याद आ रही है ये बात? मैंने क्या बोला था? फॉर ईच या फॉर इन लूप होता है हमारे पास। इसको कब यूज करेंगे? जब हम एरेज के कॉन्सेप्ट पर आएंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अब इसी चीज को मैं फॉर ईच या फॉर इन के जरिए एक्सेस करूंगा। यही मेरे पास जो डेटा है, इसी डेटा को मैं सिंपल फॉर लूप की बजाय फॉर ईच या फॉर इन के जरिए एक्सेस करूंगा। वो इससे भी ज्यादा आसान है। मुझे जस्ट सिंपल फॉर ही देना है, नॉर्मल फॉर ही देना है। वेरिएबल एक्स कॉलन स्कूल, एक सेकेंड, इन। अब सही है। अब ये देखो, अब मैंने क्या किया, अब इस लूप में आपको कहीं पे कंडीशन चेक होती हुई दिख रही है? कम ऑन रिप्लाई। क्या कंडीशन या कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कोई भी होती हुई दिख रही है यहाँ पर आपको? नो सर। कुछ भी नहीं चेक हो रहा। अब ये कंडीशन चेक करना, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना, सब कुछ फॉर इनका अपना मसला है। अब ये कंडीशन चेक करना, कब कंडीशन वैलिड है, कंडीशन वैलिड नहीं है, इक्वल लेस देन की जगह इक्वल टू, मतलब ये सब चीजें फॉरेन ने अपने जिम्मे पर ले लिया। अब हमारा सरदर्द नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, हर दफा के अंदर, अब समझो इसको गौर से कुछ इस तरह से, हर दफा के अंदर इस एरे में से ये जो मेरा एरे बना हुआ है, ये जो यहाँ पे मेरा, मैं ऊपर एक एरे बना लेता हूँ। किस तरह से एरे बनेगा ये? अच्छा, अब ये ऊपर मेरी एरे की स्ट्रक्चर है। अब होगा क्या यहाँ पर? अब होगा ये कि सबसे पहले जैसे ही ये, अब मैं सिर्फ इसी लूप का ड्राई रन कर रहा हूँ। अब मैं सिर्फ इसी लूप का ड्राई रन कर रहा हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं CLJ करके जस्ट एक्स प्रिंट करवा देता हूँ और मैं इस सबको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि सबसे पहले इस लूप में से, ये मेरे एरे का नाम है, इस एरे में से जो भी पहला एलिमेंट है, जो भी पहला डेटा है, वो निकल के इस वेरिएबल में आ जाएगा। वो निकल के इस वेरिएबल में आ जाएगा और ये वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो इसी एरे में से दूसरा डेटा निकल के इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। दूसरा वाला डेटा निकल के, दूसरी इंडेक्स का मतलब इंडेक्स नंबर 1 का डेटा निकल के इस वेरिएबल में आ जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा। थर्ड टाइम जब लूप चलेगा फिर से ऊपर जाएगा तो अब कौन सी इंडेक्स से वैल्यू आएगी? अब इंडेक्स नंबर 1 से वैल्यू आके इस एक्स वेरिएबल में आ जाएगी और वो प्रिंट हो जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या एनोटेट करके समझाऊं? समझ आ रहा है सर। समझ आ गया? अब अगर इसको मैं रन करूं तो यहाँ पे मुझे चारों के चारों नाम प्रिंट होंगे। यस सर। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, अभी तक मुझे यहाँ पे चारों के चारों नाम प्रिंट होते दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, नंबर आने चाहिए। अब हमारे पास फॉर इन लूप में क्या होता है कि जैसे ही आपका सबसे पहले इसका ड्राई रन करते हैं, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया एक्स नाम का, यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स नाम का बन गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। एक्स नाम का एक वेरिएबल बन गया। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला? मैंने बोला इन, मतलब इस वेरिएबल को इन किस पे चलाओ? अपने एरे के नाम में। यहाँ पे मैंने एरे का नाम बोल दिया। अब क्या होगा कि अब जैसे ही ये लाइन चलेगी, जैसे ही ये लूप अपना पहली दफा चलेगा, जैसे ही ये लूप पहली दफा चलेगा, ये क्या करेगा? ये यहाँ से इस इंडेक्स नंबर को उठाएगा और उठा के इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पे रख देगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ गया 0। यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया? यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया। और फिर यहाँ पे मैंने फिर वही किया है, मैंने एरे का नाम लिखा और यहाँ पे मैंने
इसको x इंडेक्स नंबर दे दिया। यहाँ पे मैंने इसको इंडेक्स नंबर x दे दिया, तो मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट एक्चुअली 0 ही लिखा हुआ है। ये चीज सही है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरा 0 आ गया, और ये 0 नंबर इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, देखो डेटा 0 नंबर डेटा क्या पड़ा हुआ है, अयान पड़ा हुआ है, और हमारे पास यहाँ पे अयान प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे हमारे पास इस तरह से अयान प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा, अब इसमें देखो कंडीशन नहीं है, ना तो इंक्रीमेंट है ना तो कंडीशन है। क्या यहाँ पे आपको कंडीशन या इंक्रीमेंट दिख रही है? आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस या कोई लेस देन या ग्रेटर देन की कंडीशन, कोई भी कंडीशन नहीं है। तो अब क्या होगा, ये कंडीशन को मैनेज करना और कंडीशन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को मैनेज करना सब कुछ फॉरेन का अपना मसला है। अब वो कंडीशन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को मैनेज करना फॉरेन का अपना मसला है। अब मैंने क्या किया, अब सेकंड टाइम जैसे ही लूप चलेगा तो अब इसके अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, सेकंड टाइम जब ये लूप चलेगा तो इसके अंदर यहाँ से ये 0 कट जाएगा, यहाँ पे 0 कट जाएगा, जो कि इंडेक्स नंबर सेकंड इंडेक्स नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या पड़ा हुआ होगा, अब यहाँ पर क्या पड़ा हुआ होगा, अब यहाँ पर 1 पड़ा हुआ होगा। क्लियर है? और फिर यहाँ पे 1 वाला डेटा प्रिंट होगा। अब यहाँ पे फिर इसके बाद 1 वाला डेटा प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो यहाँ पर क्या पड़ा हुआ होगा, कम ऑन रिप्लाई। नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद जब ये लूप चलेगा उस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद 3 आ जाएगा। 3 जैसे ही 3 आ जाएगा तो उसके बाद लूप चलना ही बंद हो जाएगा, उसके बाद लूप अपना चलना ही बंद हो जाएगा। फॉर इन लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। फॉर लूप से इजी है, इजी है सर। फॉर लूप से इजी है क्योंकि कंडीशन और दूसरी चीजें मैनेज नहीं करनी पड़ रही हमें। ओके, अब आते हैं कुछ एक और चीज, एक और कॉन्सेप्ट पर। अब आते हैं फॉर ऑफ लूप का कॉन्सेप्ट। ओके, आई एम कमिंग। ओके, अब अगर मैं यहीं पर ही इनकी जगह ऑफ लगा देता हूं, अच्छा सबसे पहले तो रन करके देख लेते हैं। और फिर यहाँ पे अगर मैं इसको रन करके अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमारे पास ये देखो चारों के चारों नाम अभी भी प्रिंट हो रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ क्लियर है, चारों के चारों नाम अभी भी प्रिंट हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा मेरे पास क्या है, इसी के अलावा एक और लूप भी होता है मेरे पास, उसे हम लोग कहते हैं फॉर ऑफ लूप। वहां यहाँ पे मैं फॉर इन की जगह क्या लगा दूंगा, यहाँ पे मैं इनकी जगह ऑफ लगा दूंगा। अब ऑफ लगाने से क्या होता है, अब मैं यहाँ से भी छोटा हो गया, यहाँ पे मुझे एरे का नाम नहीं देना, यहाँ पे मुझे सिर्फ टेक्स्ट देना है। अब ये करता क्या है, ये करता क्या है, अच्छा फॉर इन क्या करता था, फॉर इन इंडेक्स उठा के एक्स में लेके जाता था। फॉर इन क्या करता था, इंडेक्स उठा के एक्स में लेके जाता था, यही करता था फॉर इन। कम ऑन रिप्लाई। फॉर इन क्या कर रहा था, इंडेक्स उठा के एक्स में लेके जाता था। हाँ, यानी कि ये इंडेक्स नंबर, यहाँ से ये वाले नंबर इंडेक्स नंबर फॉर इन उठा कर लेके जाना था। पर फॉर ऑफ क्या करता है, यहाँ पे अगर मैं ऑफ लगा दूंगा तो ऑफ लगाने से क्या डिफरेंस आएगा, वो क्या करेगा, वो इसके अंदर का डेटा उठा के यहाँ पर लेकर जाएगा। अब हर दफा में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट टाइम लूप चला यहाँ पर क्या आ रहा होगा, यहाँ पर आ रहा होगा अयान, यहाँ पर आ रहा होगा अयान। उसके बाद सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो फिर यहाँ पर क्या आ रहा होगा, उस्मान। सेकंड टाइम लूप चलेगा तो यहाँ पर उस्मान आ रहा होगा। थर्ड टाइम लूप चलेगा तो यहाँ पर यश आ रहा होगा। फोर्थ टाइम लूप चलेगा तो यहाँ पर सबूर आ रहा होगा। फिफ्थ टाइम लूप चलेगा ही नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे मुझे एक्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे क्या मुझे एरे की नीड है। एक्स में जब मेरे पास नाम आ गया है, एक्स में जब मेरे पास नाम आ गया है तो मुझे इस तरह से एरे का नाम देने की नीड ही नहीं है। जब एक्स में मेरे पास नाम आ गया है तो मुझे एरे का नाम देने की नीड ही नहीं है, मैंने सिर्फ एक्स को लेके प्रिंट करवा दिया। अब जब मैं इसको लेके प्रिंट करवाऊंगा तो देखो अभी भी हमारे पास यहाँ पे नाम उसी तरह से प्रिंट हो रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फॉर ऑफ या फॉर इन का? यस सर। अब हो जाएगा। यस सर।
ओके, तो अभी की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो जा सकते हो। सर टास्क दे देना, टास्क। ओके, टास्क में अभी आपको यहाँ पे मैसेज कर देता हूँ।